जो लोक का स्वरूप कहा गया है उसका विचार करना संस्थान विषय धर्म ज्ञान है। अब लोक का स्वरूप का तात्पर्य नहीं केवल लोक के संस्थान यानी लोक के आकार मात्र का ही चिंतन करना। लोक में षड्द्रव्य पाए जाते हैं, 6 द्रव्यों का स्वरूप का चिंतन करना, 6 द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूँ उसका चिंतन करना, फिर मैं शुद्ध द्रव्य हूँ क्या शुद्ध द्रव्य हूँ फिर उसका चिंतन करना, मैं अशुद्ध क्यों हूँ, मैं शुद्ध कैसे हूँ उसका निर्णय करना, फिर अशुद्ध से शुद्ध को मैं कैसे प्राप्त करूँ उसका चिंतन करना, इत्यादि इत्यादि। लोक में जितना भी अंतर्गत चिंतन हो सकता है उस सब का विचार करना यह संस्थान विषय धर्म ज्ञान कहलाता है। और जीव इस सूक्ष्म 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 निर्णय करता हुआ अपने स्वरूप की ओर आता चला जाता है और फिर यह विचार करता है कि अहो मुझे तो अपने स्वरूप में स्थिर होकर के इस लोक में होने वाले यह जो नरकादि स्थान है मुझे यहाँ नहीं जाना, यह मध्यलोक में त्रंच पर्याय के जो स्थान है मुझे यहाँ नहीं जाना, ऊर्ध्वलोक में जो देवादि के स्थान है मुझे यहाँ नहीं जाना, फिर मुझे कहाँ जाना, मुझे तो अपने स्वरूप में स्थिर होकर लोकाग्रवासिनः लोकाग्र पर निवास करना है। ऐसा जो संस्थान विषय धर्म ज्ञान को प्राप्त होता है, ध्यान रखना ऐसे उत्कृष्ट धर्म ध्यान को परम वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज ही प्राप्त कर पाते हैं। सूक्ष्मता का निर्णय तो क्षयोपम से हो जाता है, पर सूक्ष्म तत्व में जो 2 घड़ी की स्थिरता है वह तो परम वीतरागी संतों को ही हुआ करती है। ध्यान रखना, इसलिए यह जो 4 प्रकार का धर्म ध्यान कहा गया है, आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमथ से गुण स्थान वर्ती जीव रागद्वेष की शांति के लिए शुभ भावों से इन धर्म ध्यानों को ध्याते हैं। ऐसे धर्म ध्यान को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी भोगों की चाह को सदोष जानकर जो मंद कषाई भव्य जीव निर्जन एकांत स्थान में धर्म ध्यान के लिए स्थान भी एकांत होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय विषय ये है, निर्णय होना कठिन नहीं है, पर वे इंद्रिय विषय जीव को प्रभावित कर देते हैं। थोड़ी सी कहीं आवाज हो जाए तो मन एकदम से चौंक जाता है। अभी कोई अपन खड़े हुए हो या बैठे हुए हो, शांत चित्त बैठे हुए हो, एकदम से कोई जानवर आदि आकर के एकदम से भौंकने लग जाए तो तुरंत देख लो क्या बात हो गई भाई। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि स्थान भी कैसा होना चाहिए, निर्जन एकांत स्थान में और आसन आदि का भी अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि आसन का अभ्यास ना हो तो ये शरीर एक आसन में पीड़ा देने लग जाता है, क्योंकि अभी अपना कोई वो उत्कृष्ट शयनन तो है नहीं। इसीलिए तो
आचार्य भगवंतों ने कहा कि वह उत्कृष्ट ध्यान किनको होता है, तो वो कहते हैं उत्तम सहन सैकाग एकाग चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाष्टक जी में सूत्र दिया है और वो कहते हैं कि उत्तम सहन, जो उत्तम सहन के धारी होते हैं वे ही यह उत्कृष्ट ध्यान प्राप्त कर पाते हैं। तो अपने साथ तो क्या है? थोड़ी देर भी एक आसन में बैठ जाओ ना तो तुरंत कहीं रक्त का संचार रुक गया है, कहीं जलन होने लगी है वहां, है ना, कहीं पीड़ा होने लगी है, तो अब तुरंत हिलना डुलना हो जाता है। अपन बहुत समय तक अपने आसन को बद्ध नहीं कर पाते और ये अपने उपयोग के चंचलता के कारण। पर कोई बात नहीं, अब जितनी शक्ति करना तो पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि अब हम में उत्तम सहन नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम नहीं कर रहे हैं ना भैया। जितनी शक्ति हो उतना अवश्य कर लेना चाहिए। आया ना समझ में? छोड़ना नहीं चाहिए, प्रमादी नहीं बनना चाहिए। तो पर्यंक आसन लगाकर अपनी गोद में बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रखकर दोनों नेत्रों को नासिका के गृह में स्थापित करके शुभ ध्यान करना चाहिए। तभी तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं कैसी मिलती हैं? ऐसी ही मिलती हैं। ये स्वरूप है। आचार्य भगवंतों ने धर्म ध्यान के और भी 10 भेद बताए हैं जिनका कथन अब यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। 2 प्रकार का धर्म ध्यान और आचार्य भगवंतों ने कहा, एक आभ्यंतर धर्म ध्यान और दूसरा बहिरंग धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान अपने कर्मों की निर्जरा के कारण है और आत्म शांति को प्रदान करने वाले हैं। जो आभ्यंतर धर्म ध्यान होता है वह सहज शुद्ध चैतन्य से सुशोभित और आनंद से भरपूर अपने निज भगवान आत्मा में उपादेय बुद्धि करके पुनः मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत सुख स्वरूप हूँ इत्यादि भावना करना, यह आभ्यंतर धर्म ध्यान कहलाता है। और पंच परमेश्वरों में भक्ति रखना, उनकी अनुकूल वृत्ति करना, यह बहिरंग धर्म ध्यान कहा गया है। ऐसा अंतरंग बहिरंग धर्म ध्यान को प्राप्त होने वाला भव्य जीव अपने दुष्कर्मों की निर्जरा करता है, पाप कर्मों का शंबर करता है और आत्मा की शुद्धता का महान पुरुषार्थ करता है। अब धर्म ध्यान के 4 भेद कहे गए हैं। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। उनमें जो प्रथम ध्यान है वह पदस्थ धर्म ध्यान कहा गया है। आचार्य भगवान पदस्थ धर्म ध्यान के विषय में बताते हैं कि जो मंत्र पद का आलम्बन लेकर ध्यान किया जाता है उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं।
कहा भी है पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, जो पंच परमेष्ठी के वाचक मंत्र वाक्य हैं या मंत्र पद हैं, उनमें स्थित होकर ध्यान किया जाता है, वह पदस्थ धर्म ध्यान कहलाता है। श्री द्रव्य संग्रह जी में आचार्य भगवान नैमी चंद्र स्वामी ने कहा, पणतीस सोल छप्पन चतुर्दुग में गम चजवै जाए परमेति वाच्याणो अन्नम च गुरुवै सेणो। 35 16 56 परमेष्ठी के वाचक 35, 16 6 5 4 2 और 1 अक्षर के मंत्रों को जपो और ध्याओ। क्या कहा? जपो और ध्याओ। 35 16 56 चतुर्दुग मेघम चा जबह, यानी जपो, और ध्याये अर्थात ध्याओ। परमेष्ठी वाच्याणम, परमे मंत्र कौन से होने चाहिए? पंच परमेष्ठी के वाचक होना चाहिए। अन्नम च गुरुवै सेण, और अन्य भी जो मंत्र कहे गए हैं वे गुरु के उपदेश पूर्वक ही जपना और ध्याना चाहिए। बंधुओं, मंत्र शास्त्रों में अनेकों सिद्धिपरक मंत्र कहे गए हैं, जिनसे बाह्य सिद्धियां होती हैं, विद्याओं की सिद्धियां होती हैं, शक्तियों की सिद्धियां होती हैं। पर ऐसे मंत्र बिना गुरु के उपदेश के कभी नहीं ध्याना चाहिए। ये आचार्य भगवंतों का उपदेश है। कभी कभी कुछ लोग इधर उधर की पुस्तकें उठा लाते हैं और उन पुस्तकों में जो मंत्र आदि दिए रहते हैं तो चुपचाप बैठ करके और उनको जपने लग जाते हैं। पर एक मंत्रों की सिद्धि के विषय में एक विशेष बात ये होती है कि उसमें गुरु की प्रसन्नता और गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। दूसरी बात, अन्य मंत्रों की जो सिद्धि आदि होती है कदाचित तुम में स्थिरता नहीं रह पाई, क्योंकि उनके जो विद्या देव या देवियां शक्तियां होती हैं वो आकर के फिर भयभीत करते हैं, डराते हैं, नाना प्रकार से विचलित करते हैं, क्योंकि वे उनके वश में हो रहे हैं। तो कौन किसके वश में होना चाहता है? तो भयंकर वो उत्पात भी करते हैं और फिर भी तुम स्थिर रह जाओ, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर तुम स्थिर नहीं रह पाते हो तो वे तुम्हारे साथ फिर दुर्व्यवहार करके चले जाते हैं, अर्थात पागल कर दें, बुद्धि फेर दें, कुछ का कुछ कर दें। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अन्नम च गुरुवै सेण, बिना गुरु के उपदेश के कभी अन्य मंत्रों का, है ना, जप या ध्यान नहीं करना चाहिए। हाँ, करना है तो पंच परमेष्ठी के वाचक मंत्रों का ध्यान करो, जप करो, यद्यपि इनका भी ध्यान और जप गुरु से आशीर्वाद लेकर करना चाहिए।
क्या बोले? दीपावली का कैलेंडर जो लिखा हुआ है वो गुरु महाराज ने दिया है, ठीक है ना? वो किसने दिया है? गुरु महाराज ने दिया है। वो मंत्र पंच परमेष्ठी के वाचक हैं, कोई सिद्धि मिद्धि रहने वाले नहीं है। एक तो उसमें निर्वाण संपत्ति मंत्र है। अब भावना तो अपनी उसी की है ना, क्योंकि उस दिन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को क्या हुआ? निर्वाण हुआ। तो एक उसमें निर्वाण संपत्ति यंत्र है और दूसरा उसमें क्योंकि गणधर परमेष्ठी को केवल ज्ञान हुआ था, है ना? तो एक दूसरा जो उसमें है वो गणधर बलय वाला यंत्र बना हुआ है और एक उसमें नमोकार मंत्र का है। ये सब अपने कैसे हैं? मोक्ष मार्ग में स्थिर करने वाले हैं, पाप कर्मों का क्षय करने वाले हैं, इसलिए वो उसमें है। बाकी कोई बाह्य सिद्धियों वाले नहीं है एक भी उसमें। ध्यान रखना, जिनसे अपने को अपनी आत्मशुद्धि प्राप्त हो बस वही साधन अपने करने योग्य है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जो मंत्र है एक अक्षर से लेकर के 35 अक्षर तक के मंत्र और फिर अन्य मंत्र, इन मंत्र पदों का जो ध्यान किया जाता है, उसमें जो मन को एकाग्र किया जाता है या उसका जाप किया जाता है, यह सब धर्म ध्यान कहलाता है।